अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके सामने है जी क्विक बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 2 और आपने ये जो फाइल है वो MS वर्ड के ऊपर क्रिएट करनी है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज और सबमिट करानी है आपने इसी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वो हो सकता है गूगल डॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, WPS भी यूज़ कर सकते हैं और MS वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इस एक्सरसाइज में लेने और वो आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्विक बुक्स का यूज़ करते हुए हम उसी के ऊपर रहेंगे और उसी से स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टास्क से अंदर। लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम में आप ये सीखेंगे कि किस तरह से इन्वेंट्री आइटम का जो फीचर होता है उसको एक्टिवेट करते हैं और किस तरह से आप जो है वो इन्वेंट्री आइटम्स, नॉन इन्वेंट्री आइटम्स, सर्विस आइटम्स किस तरह से क्रिएट की जाती है। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया हमारे लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के बाद आ जाते हैं नीचे, वहाँ है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने इन्वेंट्री आइटम का फीचर जो है वो उसको एक्टिवेट करना है ऑटो केयर कंपनी के लिए। ठीक है, सेकंड में है आपने क्या करना है जी, इंजन ऑयल को रखना है एज एन इन्वेंट्री आइटम, बिल बुक को रखना है एज एन नॉन इन्वेंट्री आइटम, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रखना है एज ए सर्विस आइटम और आउट सर्विस यानी आउटसोर्स को रख रहे हैं एज एन सर्विस आइटम। उसके बाद ये है कि आपने जो भी स्टेप्स जो हैं वो ऊपर मेंशन किए हुए हैं उसको आपने इन डिटेल जो है वो आपने स्क्रीनशॉट उसका प्रोवाइड करना है बाय यूजिंग क्विक बुक्स। ठीक है, उसको जो स्क्रीनशॉट लेंगे हम क्विक बुक्स के ऊपर, वो हमने वहाँ पे अपनी MS वर्ड के ऊपर जो फाइल क्रिएट की होगी उसको पेस्ट कर देंगे और एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फॉर्मेट आपका जो फाइल का होगा वो डॉक्यूमेंटेशन वाला ही होना चाहिए। फिर स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं ये आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट जैसे आप करते हैं उस तरह से आपने ये फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो ये आपके सामने है, ये हमारे पास फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे इसको ये ड्रैग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्टिवेट द इन्वेंट्री आइटम फीचर फॉर योर ऑटो केयर कंपनी इन क्विक बुक्स। अब आपने यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गौर से देखनी है। क्विक बुक्स के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इस तरह से आपके सामने है जी इंटरफेस। और अब आपने क्या करना है जी, अब आप चले जाएं ऊपर, आपको नज़र आ रहा है ना मेन्यू बार, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी एडिट का बटन। एडिट के बटन के ऊपर जाके आपने क्या करना है, नीचे आना प्रेफरेंसेस के ऊपर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल के नीचे नज़र आ रहा है इंटीग्रेटेड एंड एप्लीकेशन और उसके नीचे है आइटम्स एंड इन्वेंट्री। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप आइटम्स एंड इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऊपर टैब्स नजर आए, माय प्रेफरेंसेस और कंपनी प्रेफरेंसेस। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो 3 ऑप्शन इनेबल हुए हैं ना, ये इस तरह से जैसी आपकी अभी नज़र आ रही है उस तरह से होंगे। ठीक है, इसको अपने पहले वाले को इनेबल करना है तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली इनेबल जो है हमारे पास हो जाएंगे। इसका लेना है आपने एक स्क्रीनशॉट और इसको अपना पेस्ट कर देना है आपने पहले टास्क के अंदर। ठीक है, इसको जब आप पेस्ट कर देंगे और जब हम वापस आएंगे तो इसको हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इन्वेंट्री आइटम फीचर का टैब जो होगा वो ओपन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका होगा। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने कर देना है Ctrl+V। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या था, हमने क्या करना था, हमने इन्वेंट्री आइटम फीचर जो है हमारे पास ओपन हो गया, ओके कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, हमने इन्वेंट्रीज ऐड करनी है। लिस्ट के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाना है अपने आइटम लिस्ट के ऊपर, सेकंड नंबर पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नीचे है आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आइटम लिस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है उसका इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम टू सेम आपने उसी तरह से सारा काम करना। आइटम लिस्ट कर लिया और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, लार्ज कर दिया स्क्रीन को। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आउट ऑफ सेल। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है आइटम लास्ट पे। ठीक है, नीचे बॉटम में आपको नज़र आ रहा है आइटम, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। ऊपर आपको नज़र आ रहा था न्यू का बटन, न्यू Ctrl+N करेंगे तो वो आपके सामने ऑटोमेटिकली न्यू आ जाएगा या फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका जो टाइप है वो आपसे पूछा जा रहा है तो आपने टाइप सबसे पहले बतानी है कि हमारे पास टाइप जो है वो इन्वेंट्री पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है उससे आपसे पूछा आइटम नेम क्या होगा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा आइटम नेम इन्वेंट्री के लिए होगा इंजन ऑयल था शायद, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या था जी। इंजन ऑयल जो था वो हमने एज एन इन्वेंट्री आइटम रखना है, तो यहाँ पे आप इंजन ऑयल ले लेते हैं।
तो आइटम नेम के अंदर सिंपल आपने जो है वो रख देना इंजन ऑयल, ENGINEOIL। उसके बाद अगर आपके पास अगर सब आइटम को इसकी है तो इस बॉक्स को इनेबल करके यहाँ पे इसकी सब आइटम जो है वो भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, यहाँ पे आपके पास कोई होगा तो वो आप दे दें। डिस्क्रिप्शन आपने देनी है वो आप दे दें परचेज़ की। उसके बाद सेल्स की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद परचेज़ की आपके पास कॉस्ट है, COGS अकाउंट है, प्रेफर्ड वेंडर है। उसके बाद यहाँ से आपके पास एसेट अकाउंट यहाँ से आपने चूज़ करना है तो वो आप कर लें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आपके सामने जो है वो अगर ओके करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ से आइटम इनएक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने इसका लेना एक स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड कर देना आपने अपने सेकेंड टास्क के अंदर पहले नंबर पे, ठीक है। इस तरह से आप ले लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी अकाउंट जो है वो चूज़ नहीं किया तो ये जो है वो ओके करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो उस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लिया हमने कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे अपने सेकेंड टास्क के अंदर पहले नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमने बिल बुक्स जो है उसका एंटर करना है एज ए नॉन इन्वेंट्री आइटम, बिल बुक्स, ठीक है। बिल बुक्स नहीं है, बुक है। तो यहाँ पे चले जाए दोबारा से ऊपर टाइप आपको नज़र आ रही है नॉन इन्वेंट्री पार्ट, और आइटम नेम हमारे पास क्या था बिल बुक, मैंने बुक्स लिख दिया। आगे इसके अंदर कोई आपके पास सब आइटम है तो इसको चेक करें, और उसके बाद ये आपके पास जो है बार वो इनेबल हो जाएगी। इसके अंदर सब आइटम आप लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर आपके पास कोई है तो लिख दें। दिस आइटम इज़ यूज इन सैम्पल, अगर कोई इसका है स्पेसिफिक कस्टमर जॉब तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको किसी भी चीज़ को जो है वो फिल नहीं किया, और यहाँ से आपने नीचे से इनकम अकाउंट जो है वो चूज़ कर लेना, वो आपने रखना है जी। ऑटो केयर का मैंने यहाँ पे चूज़ नहीं किया, ठीक है। तो वो हम दोबारा जब आती हूँ फिर आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको हमने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हम सेकेंड नंबर के ऊपर पेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ था कि बिल बुक्स को आपने रखना है जी नॉन इन्वेंट्री पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को आपने रखना है एज ए सर्विस आइटम। अब आपने यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो हम अपना परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे आपने क्या करना जी, टाइप नज़र आ रही है ऊपर, उसको आपने रखना है जी चूज़ कर लेना उसको सर्विस पे। टाइप हम चूज़ करेंगे सर्विस। ये अगर हमने ओके क्लिक किया ना, यहाँ पे हमने क्योंकि इनकम अकाउंट चूज़ नहीं किया हुआ इसलिए हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया। तो अभी आपको जब इनकम अकाउंट इनेबल करके चूज़ करके बताएंगे तो ये जो है वो हमारा रन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया जिसको सर्विस सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है सर्विस। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या रखना था, आइटम नेम हमारे पास था कस्टमर सर्विस जी, नहीं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस था। तो यहाँ पे हम आइटम नेम रख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और नीचे वाले को हम बॉक्स को चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप इनेबल करेंगे ना तो सब आइटम की यहाँ पे कोई ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पे अकाउंट्स में आपने ऑटो केयर जो है वो चूज़ कर देना, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में हमने ऑटो केयर जो है वो क्रिएट भी किया था, वो अगर आपको याद हो तो इसको हम कर लेंगे इस तरह से न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद इस तरह से आपने कर लेना है इसका स्क्रीनशॉट, और इन दोनों को जो है टाइप और अकाउंट को आपने हाईलाइट कर देना जैसे मैं आपको करी। पहले दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन दोनों टास्क के अंदर जहाँ पे आपने इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री आइटम्स ऐड की थी वहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें जो है वो हाईलाइट करके भी बता दी हैं। तो आपने इसी तरह से इसको हाईलाइट कर लेना और इसको बता भी देना। एट द एंड इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो भी मैं आपको बता दूँगी, वो भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आगे है जी अदर सर्विसेज को हमने, मतलब जो अदर सर्विसेज होती हैं जिसको हम कहते हैं आउट सर्विसेज, उसको हमने भी रखना है सर्विस के अंदर, ठीक है। ऊपर टाइप आपके सामने नज़र आ रही है और नीचे जो आपके सामने है जी आइटम नंबर, वहाँ पे आप लिख दें अदर सर्विसेज या आउट सर्विसेज, तो वहाँ आपका सेम टू सेम इस तरह से
जैसे पहले प्रोसेस किया था उसी तरह से प्रोसेसिंग इसकी अभी भी होगी, ठीक है। अदर सर्विसेज, तो हम यहाँ पे अदर सर्विसेज रख लेते हैं। तो ये देख लें आपके पास किस तरह से ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अभी तक समझ आ चुकी होगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि इसी सूरत में आपको सोल्यूशन फाइल जो है वो प्रोवाइड की जा सकेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको हरगिज़ भी सोल्यूशन फाइल नहीं मिलेगी। और ये कि वीडियो जो है वो अभी हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी समझने वाली रहती है। ये आपकी आगे आगे करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो आपने थोड़ा सा आराम तहम्मुल से समझ के करनी। यहाँ पे हम लिख लीजिए आउटसोर्स, और इसका लेंगे हम स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके हम पेस्ट कर देंगे अपने लास्ट वाले टास्क के अंदर। बाकी मैंने कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, बाकी कोई भी फील्ड मैंने फिल नहीं की, तो आपने भी यहाँ पे कोई नहीं करनी, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि आप ने कितना रखना है और क्या क्या एक्सपेंस देने हैं और क्या प्रेफर्ड वेंडर होगा आपका। इसलिए आपने इस तरह से रखना है। और हाईलाइटर से आपने टाइप को हाईलाइट करना है, आइटम को हाईलाइट करना है, और उसके बाद आपने नीचे सेल्स जो है अकाउंट उसको आपने हाईलाइट कर देना, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। फिर आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि आपने यह करना है। आपने सबसे पहले ये करना है, आपने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये ग्रीन में आ गया, ठीक है। इसका आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट, और इसको एट द एंड जो है वो आपने पेस्ट कर देना। बाकी सबका भी मैं आपको करके बता देती हूँ, या वो भी आपने किस तरह से लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम गए लिस्ट के अंदर, आइटम लिस्ट के अंदर चले गए। आइटम लिस्ट के अंदर जब हम चले गए तो उसके बाद आपने क्या करना जी, ये हमारे सामने आइटम लिस्ट की जो है वो पूरा टैब ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करें, न्यू आपके सामने आ रहा होगा। अगर आपके पास ऑटो केयर आ रहा होगा तो उसके सामने भी आप इस तरह से क्लिक करेंगे, न्यू पे आ जाएगा। इन्वेंट्री पार्ट था सबसे पहले हमारा, यहाँ पे हमने कर लिया जी इंजन ऑयल। इन्वेंट्री पार्ट में हमने इंजन ऑयल ऐड करना था। सब आइटम कोई है तो वो आप इनेबल करके इसको एंटर कर सकते हैं। बाकी हमारे पास सब आइटम तो कोई नहीं है, इसलिए हमने इसको अनचेक ही रहने दिया। उसके बाद परचेज इन्फॉर्मेशन, सेल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया। इनकम अकाउंट यहाँ पे हमने रख दिया जी ऑटो केयर, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको ओके के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने जो है वो इस तरह से रन होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने जो भी ये चीज़ एज अ रिज़ल्ट आएगी, जो आपको आइटम लिस्ट के अंदर नज़र आएगी, उसका लेना है आपने स्क्रीनशॉट। इस तरह से इंजन ऑयल, इन्वेंट्री, टाइप आपसे बता दिया, अकाउंट आपको बता दिया कि टोटल है, प्राइस है, इसका लेना है अपने स्क्रीनशॉट। और इसको आपने जब पहले सेकंड टास्क के अंदर पहला जो हमारा स्क्रीनशॉट था उसके नीचे सेकंड नंबर पे ये आपने चीज़ जो है वो पेस्ट कर देनी है। जैसे मैं करूँगी उसी तरह से सेम टू सेम आपने भी कर देनी है, ठीक है। तो ये सारे काम मैं जल्दी से कर लेती हूँ, आपने भी उसी तरह से करने हैं, ठीक है। ये था जी, तो यहाँ पे ये कर दिया हमने, कंट्रोल V, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जो था टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड में हमारे पास था जी, हमने नॉन इन्वेंट्री पार्ट लेना था। और यहाँ से टाइप चूज़ कर लीजिए, नॉन इन्वेंट्री पार्ट। ये आपके लिए फिर एक दफ़ा से बता रही हूँ कि अगर आपने पहले ध्यान से नहीं देखा तो अब गौर से देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। और नॉन इन्वेंट्री पार्ट पे था हमारे पास बिल बुक, और नीचे से अकाउंट हम चूज़ कर लेते हैं, वो हमने रखना था ऑटो केयर, तो ये हमने रख दिया और ओके के ऊपर क्लिक किया। तो ये हमारी आइटम लिस्ट क्रिएट हो गई, और इसका लेंगे हम स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट के नीचे प्लेस कर देंगे इस तरह से, कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल V। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए भी हम यही करेंगे, और अदर सर्विसेज के लिए, अदर सर्विसेज यानी कि आउट सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी हम सेम टू सेम यही काम
करेंगे। तो जिस तरह से मैं कह रही हूँ आपने भी सेम टू सेम उस तरह से करना है। आपने उसकी टाइप हाईलाइट करनी है, अकाउंट हाईलाइट करना है, आइटम का नेम हाईलाइट करना है। और अगर आपके पास कोई सब आइटम है, मतलब अभी तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके पास सब आइटम है तो वो आपने ऐड करनी है। बाकी सारी डिटेल्स अगर आपके पास मौजूद हों तो वो आप सारी चीज़ें जो है वो ऐड करें और उसको किस तरह से रन करता है ये आपको पता चल ही गया। उम्मीद है आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इस तरह से और एट द एंड यहाँ पे जी एक लास्ट हमारा रह गया था आउटसोर्स के लिए, तो वो हमने पहले से इसको रन करके रखा था तो उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको एट द एंड जो है वो हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आउटसोर्स सर्विस ऑटो केयर इतना से हमने ये ले लिया और इसको करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हम अपनी क्विक बुक्स की फाइल के ऊपर, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के ऊपर, और वहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये कलर कैंसिल हो गया था। और यहाँ पर गए हम न्यू पे और यहाँ पे हमने ले लिया दोबारा से इसका इतना सा स्क्रीनशॉट। इतनी लाइंस का एज अ रिज़ल्ट जब आपके पास आएगा वो आपने इतनी लाइंस का ही लेना है। ठीक है, जो आपके नज़र आ रही है सामने रिज़ल्ट। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको प्लेस कंट्रोल वी करके, और आपने क्या करना है जी कंट्रोल एस कर देना है। ठीक है, इसको और कंट्रोल एस करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट फाइल है वो हो जाएगी सेव। और सेव करने के बाद फिर आपको बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले वो एक्टिव करना था इन्वेंट्री आइटम का फीचर, उसके बाद आपने नॉन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, सर्विस आइटम्स और 2 सर्विस आइटम और 1 इन्वेंट्री और 1 नॉन इन्वेंट्री जो था वो आपने ऐड करना था। और एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।